हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 19A के क्वेश्चन नंबर 7 to 10 डिस्कस करेंगे। आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 सेज एन octagon has 3 equal angles each of measure 115 डिग्री। सबसे पहले आपके पास है ऑक्टागन। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जो आपको पॉलीगन गिवन है उसकी आपको नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो पता होने चाहिए। ऑक्टा मीन्स 8, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ गई हैं 8। एंगल हमें 3 यहाँ पे गिवन है जिनकी वैल्यू है 115 डिग्री। इफ ऑल द रिमेनिंग एंगल्स, तो 3 एंगल्स तो हमारे आ गए 115, 115 एंड 115। तो कहते हैं जो बाकी के एंगल्स बच गए हैं, रिमेनिंग एंगल्स, वो उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल है। इक्वल मेजर मतलब उनकी वैल्यू इक्वल है, सेम एंगल्स हैं हमारे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज रिमेनिंग एंगल्स। तो कहते हैं जो बचे हुए एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगाऊंगी, क्योंकि मुझे n की वैल्यू पता है। टोटल मेरे पास n 8 है नंबर ऑफ साइड्स, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगी 8, 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 8 माइनस 2 6, 6 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 18 इंटू 6 108 और पीछे 0, तो 1080 डिग्री। जितने भी आपके ऑक्टागन के एंगल्स हैं उन सभी का सम आ चुका है 1080 डिग्री। अब हमें 3 एंगल्स पता है 115 डिग्री ईच, तो सम ऑफ 3 एंगल्स, इन तीनों एंगल्स का हम सम कर लेते हैं, दैट इज 115 प्लस 115 प्लस 115। इनको ऐड करेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 15, 4 एंड 3, दैट इज 345 डिग्री। अब देखिए इन्होंने पूछा है कि रिमेनिंग कितने एंगल्स हैं उनका हमें मेजर फाइंड करना। तो मुझे पता है टोटल सम है हमारे पास 1080 डिग्री, दैट इज कितने एंगल्स होंगे ऑक्टागन में, 8 होंगे। सम ऑफ 8 एंगल्स है 1080 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स हमें पता है 345 डिग्री। तो रिमेनिंग 5 एंगल्स जो बचे उनका सम कितना होगा। टोटल जो सम है 1080 डिग्री, इसमें से हम ये 3 एंगल्स का सम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग 5 एंगल्स का जो सम है वो आ जाएगा, दैट इज 5, 3 एंड 7, 735 डिग्री। तो टोटल आपके पास 8 एंगल्स थे, 8 एंगल्स का सम 1080 था। 3 एंगल्स हमें जो गिवन है उनका सम 345 डिग्री है। तो हमने जो रिमेनिंग जो 5 एंगल बच गए हैं उन सभी का अगर हम सम करेंगे तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी 735 डिग्री। अब इन्होंने पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था कि अगर हमें हर एक एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मेजर ऑफ ईच एंगल। कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपके पास सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम है उसको आप डिवाइड करेंगे विद नंबर ऑफ साइड्स, तो हमें जो 5 एंगल्स हैं उनका मेजर फाइंड करना है। तो यहाँ पे ईच ऑफ 5 एंगल्स, दैट इज सम ऑफ ऑल 5 इंटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए सिर्फ 5 का निकालना है, तो 5 का सम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 735 डिग्री।
n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 5 क्योंकि 5 ही एंगल्स का मेजर हमें फाइंड करना है, तो इसको कैंसिल करेंगे, दैट इज 147 डिग्री। तो जो रिमेनिंग 5 एंगल्स हैं उन सभी का मेजर आ चुका है 147 डिग्री। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The sum of the interior angles of a polygon is 2160 degree. How many sides does this polygon have? अब यहाँ पे सम हमें एक पॉलीगन का दिया हुआ है, सम उसके इंटीरियर एंगल्स का, दैट इज 2160 डिग्री। हमें नंबर ऑफ साइड्स जो है वो फाइंड करनी है। तो हम अज्यूम करेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स हमारी n है, तो सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। सो सम हमें गिवन है 2160 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। इधर 180 आपका मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 180 इज इक्वल्स टू n-2। ये 0 से ये 0 कैंसिल करेंगे, 18 1 1 2, तो 12 इज इक्वल्स टू n-2, -2 इधर सब्ट्रैक्ट में है तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, 12 + 2 इज इक्वल्स टू n, 14 इज इक्वल्स टू n, और यू कैन से n की वैल्यू आ गई है 14। तो वो पॉलीगन जिसके सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स 2160 है, उसकी जो साइड्स हैं वो हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 14। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल मेजर। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे हमें सम नहीं गिवन है, जो इंटीरियर एंगल है वो हमें वैल्यू गिवन है 140 डिग्री। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू n। अब देखिए हम यहाँ पे बेसिकली सम का फॉर्मूला से ही स्टार्ट करेंगे। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल कितने का है, 140 डिग्री। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर्मूला यूज़ किया था, दैट इज़ मेजर ऑफ ईच एंगल, अगर हम कैलकुलेट करते हैं वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। उस फॉर्मूला को अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि डायरेक्टली हम सम नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू नहीं पता। सो measure of each angle किसके इक्वल होता है, sum of all interior angles divide by number of sides। तो measure of each angle हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 140 डिग्री, जो हर एक एंगल है वो 140 डिग्री के इक्वल है। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स हमने अज्यूम की है n डिवाइड बाय n। तो ये n इधर डिवाइड में है, जब इक्वालिटी के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री इंटू n इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखिए ये सेम रहेगा, 140 डिग्री को आप 140 डिग्री इंटू n या 140 डिग्री n भी लिख सकते हैं, इजिकल्स टू, इसको आप सॉल्व करेंगे, n-2 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 180 डिग्री n माइनस ये 180 सबसे पहले n के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये 2 के साथ, तो नेगेटिव साइन एज सच 180 इंटू 2 that is 360 degree। So
360 को मैं इधर ले आऊँगी इक्वालिटी के इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल्स टू ये वाला 140 डिग्री n इक्वल टू के उधर चला जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस 140 डिग्री n। तो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री n। इधर ये 40 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 40 इज इक्वल्स टू n। 0 से 0 कैंसिल, 4 9s का, तो n की वैल्यू आ गई है 9। सो ऐसा पॉलीगन जिसकी टोटल 9 साइड्स हैं, उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो सभी कितने हैं 140 डिग्री। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या है। फॉर्मूला आपके दो ही हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, एक तो सम का फॉर्मूला है, एक मेजर ऑफ ईच एंगल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों ही फॉर्मूलाज को यूज करके आपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू दी है 162 डिग्री। तो सेम प्रोसेस है, लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू n। सम का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे मेजर हमें दिया है, मेजर ऑफ ईच एंगल 162 डिग्री। तो फॉर्मूला लगाएंगे मेजर का, that is equals to sum of interior angles divide by number of sides। so measure of each angle हमें वैल्यू गिवन है 162 डिग्री इज इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला यूज करेंगे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास n है। ये n उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 160 डिग्री n इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको, 162 डिग्री n इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटू n माइनस 360 डिग्री। अब ये 360 आप उधर ले जाइए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 180 डिग्री n माइनस 162 डिग्री n। सो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 में से 162 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 18 डिग्री। अब ये 18 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू n, इसको कैंसिल करेंगे, तो n इज 20। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। तो थर्ड पार्ट इज 150 डिग्री। यहाँ पे हमें जो एंगल गिवन है वो 150 डिग्री ईच एंगल गिवन है। अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। तो सम हमें पता है दैट इज n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और मेजर जो हमें गिवन है ईच एंगल की दैट इज 150 डिग्री। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, मेजर ऑफ ईच एंगल दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो वैल्यूज पुट करेंगे, मेजर हमें गिवन है 150 डिग्री इज इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला लिखेंगे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स इज n उधर जाएगा, सो 150 डिग्री इंटू n इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 180 डिग्री इंटू n माइनस 360 डिग्री। 360 डिग्री को उधर ले जाएंगे
तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 180 डिग्री n, ये 150 डिग्री इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 n, 360 डिग्री डिवाइड बाय 30 इज इक्वल्स टू n। सॉल्व करेंगे। सो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। तो वो पॉलीगन जिसका हर एक एंगल 150 डिग्री है उसकी नंबर ऑफ साइड्स हमने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 12। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। तो यहाँ पे एक वर्ड है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि जैसे हमारी कोई भी फिगर है, सपोज मैंने ये फिगर ले ली है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ इस लाइन को, तो इस फिगर के अंदर वाला जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। दिस इज इंटीरियर एंगल। और ये जो बाहर वाला एंगल फॉर्म होता है जब हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। तो इसने बोला फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स। तो जितने भी ये लाइंस हैं, अगर कोई भी पॉलीगन की लाइंस को हम एक्सटेंड करते हैं, ये जो एंगल्स क्रिएट होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, उन सभी का हमने मेजर फाइंड करना है। अब हमारे पास पॉलीगन क्या गिवन है, डेकागन। तो डेका का मतलब है कि हमारी नंबर ऑफ साइड्स विल बी 10। तो सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पता है, that is n-2 इंटू 180 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे n की, 10-2 इंटू 180 डिग्री, इट इज 8 इंटू 180 डिग्री, दैट विल बी 1440। इन सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमें मिल गया है। एक बार हमें इंटीरियर एंगल्स पता चल जाए तो उसके बाद हम फाइंड करेंगे जो हमारा इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू। तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी। सम हमने कैलकुलेट कर लिया 1440। नंबर ऑफ साइड्स होती हैं यहाँ पे डेकागन में 10, तो दिस इज 144 डिग्री। मीन्स ये जो इंटीरियर एंगल कैलकुलेट होकर आ गया है ये हमारे पास 144 डिग्री आ गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेकागन नहीं बनाया है, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो एक हमने इससे पहले भी हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि जो इंटीरियर एंगल होता है और जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये लाइन के ऊपर अगर ये लाइन है, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका सम हमेशा आता है 180 डिग्री। इसी प्रिंसिपल को यहाँ पे हम यूज करेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये होता है हमारे पास 180 डिग्री। अब हमने इंटीरियर एंगल तो हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 144 डिग्री। एक्सटीरियर हमें नहीं पता तो इसको x एज्यूम कर लेते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई है 36। तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल आया है वो क्या आया है 36। तो जितने भी आपका ये डेकागन है, डेकागन के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो सभी 144 डिग्री के हैं, और जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो सभी कितने डिग्री के होंगे, 36 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 फॉर्मूलाज यूज किए। सबसे पहले सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, फिर उसके बाद मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल हमने कैलकुलेट किया कि जो डेकागन का इंटीरियर एंगल है वो कितने का है,
जब हमें ये पता चल गया तो हमने थर्ड फॉर्मूला अप्लाई किया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने जो एक्सटीरियर एंगल है वो फाइंड आउट कर लिया। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 19A के क्वेश्चंस और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।